हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैश्य और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। तो बच्चों, ये बहुत ही जरूरी आप सभी को सूचना है, जानकारी है, अपडेट है, जिसको कि जानना बहुत बेहद जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके सिलेबस को और एग्जाम के पैटर्न को जानना। ठीक है, जैसा कि मैं बता दूं बच्चों आप सभी को कि कल आपका जो है फॉर्म जारी कर दिया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 वाले सेशन के लिए। ठीक है, 2027-28 वाले सेशन के लिए, कक्षा 6 के लिए। मैं आपको बता दूं कि आपका जो है सिलेबस बदल गया है, एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। आज मैं आप सभी को ऑफिशियल जो पीडीएफ है जो जारी कर दिया गया है और उसमें आपके सिलेबस को लेकर क्या क्या यहाँ पे बदलाव किया गया है, वो सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्या क्या चेंज हुए हैं सभी आपको जानकारी मैं यहाँ पे क्लियर बताने वाला हूँ बच्चों। तो ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या कहा गया है आपके सिलेबस को लेकर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक एक चीज। थोड़ा सा मैं पेन ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। जैसा कि यहाँ पर आपको शुरू से ही पता था कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 सेक्शन होते थे। ठीक है, पहला आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा आपका मैथ और इसके बाद तीसरा आपका लैंग्वेज का होता था। लेकिन यहाँ पर अब चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज हुआ है आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन उतना ही दिया गया है, नंबर भी वही है, टाइम भी वही है। क्या क्या चेंज किया गया है अब आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट था जिसके टोटल 40 नंबर ही आते थे। ठीक है, सॉरी 40 क्वेश्चन ही आते थे। ठीक है, यहां पर देखिएगा पहले क्या होता था, मेंटल एबिलिटी की हम बात करें तो पहले जो है 40 क्वेश्चन आते थे। ध्यान रखना है, पहले जो है 40 प्रश्न केवल मेंटल एबिलिटी के आते थे, लेकिन अब वो बदल गया है। अब 20 क्वेश्चन कर दिया गया है। तो बाकी का 20 क्वेश्चन क्या आएगा तो वो आप देखिए। तो यहां पर आपको समझना है कि 20 क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के आएंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपका ईवीएस से आएगा, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज से आएंगे, ईवीएस से आपका आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से कि अब जो है 20-20 क्वेश्चन का यहाँ पर दो पार्ट बना दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस से आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आएंगे। ध्यान रखिएगा, जिसके लिए यहाँ पर नंबर जो दिया जाएगा वो 25-25 नंबर अब दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि रीजनिंग से 40 प्रश्न पूछे जाते थे। रीजनिंग से कितने प्रश्न पूछे जाते थे, 40 प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब वो 40 प्रश्न को दो भाग में बांट दिया गया। एक भाग यहां पर यानी कि 20 क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी का कर दिया गया, यानी कि आपका रीजनिंग को कर दिया गया, और 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस को कर दिया गया। ठीक है, आप यहां पर ध्यान से इसको देख पा रहे होंगे। और ये जो अर्थमेटिक टेस्ट है यानी कि जो गणित है, जो मैथ है, वो यहाँ पे बदला नहीं गया है। 20 क्वेश्चन जो है आपके गणित से आएंगे ही आएंगे। और लैंग्वेज टेस्ट, जो भी आप भाषा का चुनाव करेंगे फॉर्म भरते समय, उसी भाषा का यहाँ पर टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे आप हिंदी लेंगे तो हिंदी आएगा, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश आएगा। तो आप अपना लैंग्वेज देख लीजिएगा कि आप कौन सा भाषा जो है चूज कर रहे हैं, तो उसी भाषा में यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज का, 20 क्वेश्चन रहेगा आपका अर्थमेटिक का, और यहाँ पे 20 मेंटल एबिलिटी और 20 जो है ईवीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल इस तरह से हम बात करें बच्चों तो टोटल जो है आपके 80 प्रश्न हो जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर नंबर जो दिया जाएगा वो 100 नंबर, और आपका समय जो है यहाँ पे 2 घंटे का देखने को मिलेगा। ये देखिए टाइम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, नंबर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्वेश्चन की संख्या में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस आप ध्यान रखेंगे क्या बदलाव कर दिया गया है, जो 40 प्रश्न आते थे आपके केवल और केवल मेंटल एबिलिटी से, उसको यहाँ पे 20 कर दिया गया है। अब 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का रहेगा और 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस से पूछे जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो जो टॉपिक दिया है उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि टॉपिक क्या क्या है। छोड़ना नहीं है एक भी चीज, आपको पढ़ना पड़ेगा। 25 नंबर जो है बड़ा स्कोर होता है, तो पढ़ना पड़ेगा। यहां पर आपको मैं बता दूं जो आंसर है वो आपको ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है, यहां पर ओएमआर शीट पर आपका
एग्जाम कराया जाएगा, ध्यान रखना है। और ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट से यहाँ पे जो आप यूज करते हैं वो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ओनली ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। नीचे आएंगे कुछ इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, जो सही रहेगा आपको पूरा उसे काला पूरा भरना होगा, ठीक है, उस गोले को पूरा सर्कल करना होगा डार्क में, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, सबसे जरूरी चीज यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है वह 1.25 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने का होता है? 1.25 नंबर का होता है। नो निगेटिव मार्किंग विल बी डन, देयर आर नो एनी निगेटिव मार्किंग। यहां पर आपको समझना है कोई ऋणात्मक अंक जो है नहीं है, कोई माइनस मार्क नहीं है, यहां पर माइनस मार्किंग नहीं दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न को आपको लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो लगभग सभी बच्चे यही करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो सभी प्रश्नों को वो लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर बात। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एक करके जो आपके सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस में आपके किस किस प्रश्न से पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला जो सेक्शन है वो हमने बताया कि मेंटल एबिलिटी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके ईवीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेंटल एबिलिटी में जो चैप्टर है, तो चैप्टर का नाम भी जानना जरूरी है। तो पहला जो चैप्टर है वो आपका आएगा पैटर्न कंपेल्सन, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर देखिए ये पैटर्न बना हुआ है और इस आकृति को कौन पूरा कर रहा है तो वही आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो जैसे इस आकृति को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस आकृति को कौन पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से जो आकृति बनी होगी, कुछ इस प्रकार से जो आकृति बनी होगी तो वो इसको पूरा करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पहला आपका क्वेश्चन आएगा वो किस चैप्टर से आएगा? पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वह रीजनिंग के किस चैप्टर से आएगा? पैटर्न वाले से आएगा, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर की हम बात करें, यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर आएगा वो आएगा फिगर सीरीज का। फिगर सीरीज में क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फिगर सीरीज में क्या है कि यहाँ पर x है, फिर यहाँ पर दूसरे वाले में 0 बढ़ा, फिर तीसरे वाले में x बढ़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। क्या आएगा भाई? यहाँ पर फिर 0 आएगा, ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका फिगर कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पर जो है फिगर वाले से प्रश्न आएगा। क्या है? पैटर्न था ना, सॉरी क्या था भाई यहाँ पर? हाँ, फिगर सीरीज से, ठीक है। तो ये आपका फिगर सीरीज से आएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ेंगे, तीसरे नंबर का जो चैप्टर है वो आपका आएगा ज्योमेट्रिकल फिगर से। इसको कैसे, इसको कौन मतलब कि पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस शेप को, ये वाला जो शेप है यहाँ पर पूरी आकृति को कौन पूरा कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए ही ना पूरा कर रहा है बच्चों। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला ये जो चित्र है इसको क्या करेगा? पूरा जो है इसको पूरा कर देगा। तो ये वाला हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा हमने यहाँ पर आपको चैप्टर बता दिया, तीसरा चैप्टर हमने बता दिया। यहां पर देखिए चौथा जो चैप्टर है वो आएगा मिरर इमेज से। चौथा जो चैप्टर आएगा वो जो है मिरर वाले से आएगा, वाटर और मिरर दर्पण वाला से आएगा, और जल प्रतिबिंब वाले चैप्टर से यहाँ पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एम्बेडेड फिगर। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल जो है 10 चैप्टर था। रीजनिंग में आपका टोटल कितना था? पहले चैप्टर 10 था। अब 10 चैप्टर से नहीं आएगा भाई, अब 10 चैप्टर से नहीं आएगा, अब केवल और केवल 5 चैप्टर से आएगा। जैसे कि अभी मैं बताया कि ईवीएस वाला पोर्शन यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो ईवीएस को बढ़ा हुआ है इसीलिए रीजनिंग को कम कर दिया गया। रीजनिंग में पहले 10 चैप्टर आते थे, लेकिन अब कितने चैप्टर हो गए बच्चों? अब हो गए यहाँ पे 5 चैप्टर हो गए। क्लियर बात? अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ईवीएस के भी हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। ये रहा हम लोगों का सेक्शन 2, जिसके अंदर आपको ईवीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ईवीएस में क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिए, इसके टॉपिक को ईवीएस में क्या क्या आएगा देखिए। ईवीएस में देखिए जैसे कि आपका आ जाएगा, एक एक चीज को देखिएगा ईवीएस में, जैसे कि यहाँ पर जैसे द नेचुरल वर्ल्ड, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नदियां हो गया, पहाड़ हो गया, प्लांट हो गए, ठीक है, भूमि हो गया, जल हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, घरों के प्रकार हो गए, ये इस तरीके का जो है क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपका जो है द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हम लोगों के जो
न्यूट्रिएंट्स जो हमें किस भोजन में मिलता है, भोजन के प्रकार, ये सारी चीजें, सफाई, इन सब चीजों से जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे वाटर एंड एयर पोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर सोशल सराउंडिंग देखने को मिलेगी। ये जो नया वाला ये जो सिलेबस है, ये पीडीएफ आपको जेएनवी मंत्रा ऐप पर मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर नीचे आएंगे, जैसे देखिए यहां पर जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख लीजिएगा। एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, एक चीज और देखिए, एक चीज और, जैसे हमने बताया कि 20 क्वेश्चन यहां पर ईवीएस से पूछे जाएंगे, तो एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, ईवीएस में क्या है कि 15 क्वेश्चन याद रखना है, 15 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू रहेगा, 15 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, और बाकी का जो 5 क्वेश्चन है वह आपको एक जो है पैसेज दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, और उस पैसेज से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पैसेज से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल याद रखिएगा बच्चों, टोटल जो है 20 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, टोटल तो 20 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, बट यहाँ पे 15 जो क्वेश्चन रहेगा वह जो है एमसीक्यू रहेगा, और 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वह एक पैसेज दिया रहेगा, और उसी पैसेज से जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ पे 5 जो है क्वेश्चन आएगा, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ये देखिए जो है कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है द ह्यूमन बॉडी विच एनिमल इज यूज बाय द पुलिस बिकॉज ऑफ इट्स सुपर सेंस ऑफ स्मेल, तो यहाँ पर कैट होगा, हॉर्स होगा, डॉग होगा, रैबिट। हालांकि ये सब चीजें हम लोग आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, 1% की टेंशन नहीं लेने की बात है। ठीक है ना, 1% आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है बच्चों। इस तरह से देखिए ये स्टोरी रहेगी, पैसेज, और इसी पैसेज से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि ये ईवीएस का सिलेबस है। अब लास्ट में जो है आपका आएगा क्या भाई, आपका आएगा यहाँ पर अर्थमेटिक टेस्ट। ठीक है, अर्थमेटिक टेस्ट आएगा, यानी कि गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि पहले से पूछा जा रहा था। तो गणित का ये सिलेबस है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक एक बताऊंगा तो थोड़ा सा डिले होगा, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर जो सबसे लास्ट आपका रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा आपका लैंग्वेज का टेस्ट। जैसे कि जब आप यदि इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश से यहाँ पर देखने को मिलेगा, हिंदी लेते हैं तो हिंदी से देखने को मिलेगा। ये सभी जो है आपके कंप्लीट सिलेबस है, जिसको कि मैं बता दिया। और ये जो पीडीएफ है आपको जेएनवी मंत्रा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, या फिर jnvmantra.com वेबसाइट जो है उस पर जाएंगे तो भी ये देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने आपको बच्चों बता दिया बहुत बेहतर तरीके से। और ये देखिए, ये जो जानकारी है ना, आपको मैं बता दे रहा हूं, ये जो जानकारी है ये ऑफिशियल जानकारी है। ठीक है, क्योंकि ये 2027-28 वाले सेशन का ही ये पीडीएफ से मैं आपको बता रहा हूं। और जो बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वो तैयारी में लग जाएंगे। हमारी जो है बैच चल रहा है एप्लीकेशन के अंदर, जो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलाया जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जेएनवी मंत्रा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप जेएनवी मंत्रा एप्लीकेशन को सर्च कर लीजिए, यहां से आप जेएनवी मंत्रा का ऐप डाउनलोड करके, बहुत सारे वहां पे बैच चलाया जा रहा है, लाइव बैच चलाया जा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। तो आप लोग जरूर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 28 नवंबर को आपका पेपर है, ध्यान रखना है, 28/11/2026 को आपका पेपर है, समय बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का यदि आपको पूछताछ करनी है कोर्स से रिलेटेड तो आप मैसेज कर दीजिएगा इस ये नंबर पर, या कॉल भी कर सकते हैं 9455108738। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी जानकारी लेना हो, ठीक है, कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी लाइव बैच जो है स्टार्ट हो गई बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, धन्यवाद।